भैया बायो हमसे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, बायो के लिए ऐसा क्या करें, बायो के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो। पिछले वीडियो में जब मैंने स्किप दिस चैप्टर्स वाली वीडियो बनाई थी, इसमें मैंने अल्ट्रा हाई प्रायोरिटी लिस्ट बनाई थी फिजिक्स के चैप्टर्स की, तो काफी स्टूडेंट्स ने कहा कि बायो के लिए भी बना दो, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई नो बायो में बहुत ज्यादा चैप्टर्स है एज कम्पेयर टू फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो आपको बायो लेंदी लग रही होगी या फिर 360 मार्क्स का आपको कवर करना है। बट खास बात ये कि बायो इजी है। तो हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1। आज की वीडियो में मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि बायो के कौन से चैप्टर्स है जो आपको अल्ट्रा हाई प्रायोरिटी पे रखना है, कौन से चैप्टर्स है जो बहुत इजी है, जिसमें वेटेज तो बहुत ज्यादा नहीं लेकिन आप आराम से स्कोरिंग या आप स्कोर कर सकते हो, कौन से चैप्टर्स है जिनको आप स्किप भी कर सकते हो। तो वीडियो एकदम ध्यान से देखना, एंड तक देखना, सारे चैप्टर्स बताऊंगा, और जो स्किप वाले चैप्टर्स है उसके लिए कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे टैकल करना है, जुगाड़ तरीका ही बताऊंगा। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं हाई वेटेज टॉपिक्स पे। यहाँ पे डिफिकल्टी से फर्क नहीं पड़ता। देखो ये चैप्टर हो सकता है आपको कोई चैप्टर डिफिकल्ट लगे, हो सकता है कोई चैप्टर इजी लगे, लेकिन ये अल्ट्रा हाई प्रायोरिटी है, इसमें बहुत ज्यादा वेटेज है क्वेश्चंस की, तो ये आपको करने ही करने हैं। सबसे पहले आ जाते हैं यार पहली यूनिट के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। 5 से 6 क्वेश्चंस आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं सेल बायो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th की मैं पहले चैप्टर्स बता रहा हूँ। सेल बायो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड अगर आप देखोगे तो इधर ये एरो साइन जो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब है ट्रेंड देखा गया इंक्रीज का। तो पिछले कुछ पेपर्स को अगर आप एनालाइज करोगे तो सेल बायो से क्वेश्चंस का ट्रेंड जो है बढ़ रहा है। 5 से 6 क्वेश्चन आप सेल बायो से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। सेल डिवीजन को इसी में गिन लो, नहीं भी गिनते हो तो उसमें और एक आध क्वेश्चन जोड़ सकते हो, बट हाँ कुल मिला के 5 से 6 क्वेश्चन आप सेल वाले पूरे पार्ट से मान सकते हो। उसके बाद हम आते हैं ह्यूमन फिजियो के दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ह्यूमन फिजियो वैसे तो पूरा यूनिट से ऑलमोस्ट इक्वल रहता है, बट न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल का जो है थोड़ा सा मैंने अल्ट्रा हाई प्रायोरिटी पे डाल दी। क्यों? क्योंकि यार देखो ये चैप्टर्स जो है अगर आप देखोगे तो इतना ज्यादा आपको एफर्ट नहीं लगेगा, लेकिन काफी हाई यील्ड है। मतलब केमिकल कंट्रोल से हर साल वही सेम वाला क्वेश्चन रिपीट होता है कि भाई प्रोटीन हार्मोन और स्टेरॉइड हार्मोन के बीच में जो डिफरेंस होता है, कौन सा न्यूक्लियस तक पहुंचता है, कौन सा सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, कौन सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाले रिसेप्टर से एक्ट करता है। तो इसे सेम पैटर्न टाइप क्वेश्चन होते हैं। न्यूरल कंट्रोल और केमिकल कंट्रोल हाई यील्ड है ह्यूमन फिजियो में, तो दो क्वेश्चन आप न्यूरल से मान लो, केमिकल से 3 तक आ सकता है। अब क्योंकि नंबर ऑफ चैप्टर्स भी रिड्यूस हो गए हैं तो पर चैप्टर क्वेश्चंस भी इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आगे आ जाओ, 12th पे आ जाओ। सबसे इंपॉर्टेंट जो 12th के दो चैप्टर्स है जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 10-15 तक क्वेश्चन आ सकते हैं, वो है यार मॉलिक्यूलर बेसिस और इनहेरिटेंस, ठीक है। मतलब यानी कि जो जेनेटिक्स वाला पहला चैप्टर है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये जो दो चैप्टर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। मिला के आप मान के चलो 15 क्वेश्चन तक। ये एरो इस बार मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस पे डाल रखा है, क्योंकि देखो थोड़ा सा अगर आप ट्रेंड देखोगे तो धीरे धीरे पहले जो पेपर्स आते थे वो ज्यादा प्लांट किंगडम और ये सब जो ओल्ड बायोलॉजी उसमें फोकस करते थे। अब जो नए आ रहे हैं, नए पेपर पैटर्न में न्यू बायोलॉजी यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, जो न्यू टेक्निक्स पे फोकस करे, जो एप्लीकेशन बेस्ड है ना, जिसका रियल लाइफ पे भी एप्लीकेशन है। पहले टैक्सोनॉमी हो गया, इसलिए देखना आप टैक्सोनॉमिकल एड्स हटा दिया गया, तो इसलिए जो पार्ट रिमूव किया जा रहा है वो ओल्ड बायोलॉजी था, जो पार्ट्स को रखा गया है, जो पार्ट पे ज्यादा एम्फेसिस है वो न्यू वाली बायोलॉजी, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बेस पे ट्रेंड इंक्रीज्ड है और 10 to 15 क्वेश्चन आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। आ जाओ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पे, एक ही चैप्टर है लेकिन फिर भी यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन तक आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया ये। फिर आ जाओ ह्यूमन रिप्रो प्लांट रिप्रो पे, तो ह्यूमन और प्लांट रिप्रो मिला के पूरा जो रिप्रो वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो 12th में ये भी बहुत हाई यील्ड है। 15 क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। बायोटेक के दो चैप्टर्स कर लो, 7-8 क्वेश्चन तक आराम से उसमें कवर हो जाता है। टोटल मिला के 50 to 60 क्वेश्चन आपके सिर्फ इन 10 चैप्टर्स जो मैंने लिखे, 10 चैप्टर में 50 to 60 क्वेश्चन आपका कवर हो सकता है। 200 से 250 मार्क्स आप यहाँ पे उठा सकते हो आराम से। तो पहले ये जरूर कर लेना, उसके बाद मूव करना नेक्स्ट चैप्टर्स पे। तो यार देखो काफी स्टूडेंट्स में से बोल रहे हैं कि यार भैया हमें बायो के चैप्टर्स आपने बता दिए, इससे पहले आपने फिजिक्स के बता दिए थे, बट चैप्टर्स पता है हमें, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, मॉक टेस्ट कहाँ से दे। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है कि यार वेदांतु जो है आपके लिए फ्री, यानी कि हाँ कंप्लीटली फ्री आपके लिए ला रहा है AIMT ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज। क्या है ये बेसिकली एक ऐसे टेस्ट सीरीज है जो अप्रैल 6 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, 28 तक चलेगी। है क्या, कैसे होगा ये, हर सैटरडे और संडे, यानी कि अप्रैल 6 से लेकर के अप्रैल 28 तक जितने भी सैटरडे संडे आएंगे, यानी कि जो अपकमिंग सैटरडे संडे उसमें भी टेस्ट हो रहे होंगे। टेस्ट की टाइमिंग 2 से 5:20 तक है, एंड जहां पे यार घर पे बैठ के एकदम अपने कंफर्ट से उस टेस्ट को अपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर आप रियल लाइफ एग्जाम एक्सपीरियंस चाहते हो तो आप इसको ऑफलाइन आके भी अटेम्प्ट कर सकते हो। वेदांतु के जितने भी ऑफलाइन लर्निंग सेंटर्स है आप वहां पे आके इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दूंगा कहां पे वेदांतु के जो है ऑफलाइन लर्निंग सेंटर्स अवेलेबल है, आप वहां पे जा सकते हो। सिर्फ ये नहीं, इंपॉर्टेंट क्या है इस चीज में, खास बात क्या है, खास फीचर्स क्या है, तो यार मैं आपको बता दूं नीट 2024 में जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो सब इस टेस्ट सीरीज में आ रहे होंगे। आप अपने रैंक को प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपको यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक मिलेगा, कॉलेज को भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, और सिर्फ ये नहीं, आपको पोस्ट टेस्ट आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा, आपका स्कोर मिलेगा, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, स्पीड कितनी है, प्लस आपके कौन से एरियाज वीक है, कौन से स्ट्रॉन्ग है, यानी कि आपको पूरा टेस्ट एनालिसिस भी यहाँ पे मिलता है।
ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में कोई चार्ज नहीं है, फ्री है। और सिर्फ यही नहीं, अगर आप वेदांतु लर्निंग सेंटर आते हो ऑफलाइन सेंटर पे, तो आपको नीट यूजी 2024 की प्रिपरेशन किट भी मिलती है। लिंक्स में सारे नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप चेकआउट करना मत भूलना। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो यार देखो, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं इजी चैप्टर्स। इजी चैप्टर्स मतलब क्या, वेटेज बहुत हाई नहीं होगा यहाँ पे। एक चैप्टर में से वही एक दो क्वेश्चन ही आ रहे होंगे, लेकिन हाँ बहुत इजी है, आराम से पढ़ सकते हो, ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा आपका। लिविंग वर्ल्ड, इसमें से तो देखो टैक्सोनॉमिकल लीड्स भी हट गया, तो अब मतलब कुछ ना कुछ पार्ट्स देख लेना, डिलीटेड होंगे। चैप्टर्स भी छोटे हैं, ज्यादा टफ भी नहीं है, तो लिविंग वर्ल्ड पक्का कर लेना। माइक्रोब्स तो देखो पक्का कर लेना, सिंपल मैच द फॉलोइंग टाइप आ जाएगा कि यार कौन सा माइक्रोब कौन सा जो है क्या चीज बनाता है, इस टाइप से आ जाएगा। और इकोलॉजी पे आ जाओ तो ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, ये जो दो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इजी है। मतलब अगर आप पढ़ोगे ना तो उसमें मतलब थोड़ा सा बड़ा आपको लग सकता है, लेकिन पढ़ के बहुत इजीली समझ आ जाता है। तो इकोलॉजी काफी इजी है। एक दो क्वेश्चन यहाँ पे मान लो। एक्सक्रीशन वाला पार्ट मैंने इस पे ऐड कर दिया, इससे पहले मैं न्यूरल और केमिकल कंट्रोल हाई वेटेज में कवर कर दिया था। एक्सक्रीशन छोटा है कंपैरेटिवली, अगर देखोगे ह्यूमन फिजियो का आई थिंक सबसे छोटा चैप्टर वो एक्सक्रीशन ही है, तो यहाँ से भी आप एक दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये इजी है। कुछ चैप्टर्स जो है थोड़े टफ है, इवोल्यूशन हो गया, तो टफ के लिए क्या करोगे, जैसे कि मैंने पिछले फिजिक्स के वीडियो में बताया था, टॉपिक बेस्ड अप्रोच ले लो। सिंपल है, इवोल्यूशन में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो पहले मैंने वो एक टॉपिक वाली पूरी वीडियो बना रखी है, दीज 25 to 30 क्वेश्चंस इन बायोलॉजी विल कम इन 2024। वो वीडियो जरूर देख लेना, आपको पता लग जाएगा कौन से चैप्टर में से कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जैक्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो टॉपिक बेस्ड अप्रोच का क्या ले लो। इवोल्यूशन में देखो आपको पता है होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस जो लास्ट में दिया हुआ है, ब्रेन कैपेसिटी दी हुई है, वहां से पक्का क्वेश्चन आता है। आपको पता है कि यार जो एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट था है ना, स्टार्टिंग में जो 800 डिग्री समथिंग में उसने जो एक्सपेरिमेंट किया, तो वो एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट था, वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो पता होता है हमें कि यार यहाँ से ही आएगा, या तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन, इस टाइप से नेचुरल सिलेक्शन पे आ जाएगा, तो देख लेना वो चीज। एडेप्टिव रेडिएशन, होमोलोगस, एनालॉगस, ये सिंपल चीजों से सवाल आता है। तो पूरा चैप्टर नहीं पढ़ के आप टॉपिक बेस्ड अप्रोच ले सकते हो। मॉर्फो और एनेट, देखो ढंग से पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे, टाइम लगेगा, टफ है, बट हाँ यार यहाँ पे भी थोड़ा सा वेटेज हाई है, तो यहाँ पे भी टॉपिक बेस्ड अप्रोच ले सकते हो या फिर पढ़ भी सकते हो। डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपका बैकलॉग कितना है और आप कितना टाइम दे सकते हो। तो बट हाँ डेफिनेटली कहूंगा वेटेज थोड़ा सा हाई है, 6 क्वेश्चंस के आसपास आप दोनों को मिला के एक्सपेक्ट कर सकते हो। बायोमोलिक्यूल यार मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है, टफ इतना नहीं है, थोड़ा लेंथी सा है, बट क्योंकि यार बायोमोलिक्यूल में आप हर साल निकाल लो यार, हर साल वही सेम सा क्वेश्चन आता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के टेबल में से। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट का टेबल अगर आपको ढंग से याद है तो पक्का आपका बायोमोलिक्यूल तो मान के चलो रेडी है। फिर आ जाओ बॉडी फ्लूइड्स पे। बॉडी फ्लूइड्स भी टफ है क्योंकि यार बड़ा चैप्टर है, तो यहाँ पे भी टॉपिक बेस्ड अप्रोच ले लो। तो डेफिनेटली वो वीडियो भी एक बार देख लेना, दीस 25 to 30 क्वेश्चंस विल कम इन 2024 वाला। तो यार होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी वीडियोस में लाता रहूंगा, केमिस्ट्री की वीडियो जल्दी आएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।